हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए सोनेट जिसका नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये सोनेट जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ये चैपमैन्स होमर क्यों है, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। होमर नाम का एक ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक में एक फिलोसफर था। उसने इलियाड एंड ओडिसी नाम की दो बुक लिखी है, उसके एपिक है दोनों। तो इन एपिक की जॉन कीट्स को कहीं पे ट्रांसलेशन नहीं मिली। जो भी मिली थी टूटी फूटी, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। तो इसने क्या किया, अपने फ्रेंड के यहाँ पे चैपमैन की ट्रांसलेट की हुई ओडिसी और इलियाड पढ़ी। पढ़ने के बाद में उसने जो रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन कीट्स का था, और वो कीट्स का रिएक्शन है चैपमैन सोमर के नाम से पब्लिश हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं पहले ये सोनेट क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है। तो फ्रेंड्स, द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन सोमर इज रिटन बाय जॉन कीट्स व्हेन ही इज स्टिल ए स्टूडेंट एट स्कूल। 20-22 साल का मुश्किल से रहा होगा जब इसने ये सोनेट कंपोज किया। जॉर्ज चैपमैन जिसने ट्रांसलेशन की और उसकी ट्रांसलेशन को कीट्स ने पढ़ा और फिर ये सोनेट कंपोज किया। तो जॉर्ज चैपमैन was an English poet, translator and dramatist of the Elizabethan age 1554 to 1634 के बीच में जो चैपमैन था, और ये एक एलिजाबेथन राइटर, ट्रांसलेटर, पोइट और ड्रामेटिस्ट था। हु ट्रांसलेटेड होमर्स वर्क्स इन 1596। तो होमर के वर्क इलियाड एंड ओडिसी को इसने ट्रांसलेट किया। कीट्स रीड चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ए नाइट इन 1815। देखो ट्रांसलेशन कब की थी, 1516 में, और पढ़ी कब गई, 1815 में। व्हेन ही एंड हिज फ्रेंड काउडेक क्लार्क का नाम का इसका फ्रेंड था, जिसके यहाँ पे ये रुका हुआ था रात को, और वहां पे इन दोनों ने पढ़ी। स्पेंड द होल नाइट रीडिंग इट, और इसको पढ़ते हुए पूरी रात गुजारी। The next morning, the friend found this sonnet at the breakfast table at 10 o'clock. 10 o'clock के टाइम तक ब्रेकफास्ट टेबल पे किड्स ने ये सोनेट कंपोज करके रख दिया था। एक्सप्रेसिंग किड्स फीलिंग्स ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन सोमर। तो चैपमैन का जो होमर है, मतलब चैपमैन की जो ट्रांसलेशन है होमर के वर्क्स की, उसके जो एक्सपीरियंस थे पढ़ने के बाद में, वो इन्होंने टेबल पे 10 o'clock तक रख दिए थे। द पोइट सेज दैट ही एक्सपीरियंस्ड ए न्यू सेंसेशन ऑन रीडिंग होमर इन चैपमैन्स ट्रांसलेशन। मतलब पहले जो इसने ट्रांसलेशन पढ़ी थी या जो टूटी फूटी पढ़ी थी, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन चैपमैन की ट्रांसलेशन करने के बाद में इसको एक सेंसेशन फील हुई, एक न्यू एक्सपीरियंस इसको लगा। तो फ्रेंड, ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं ये सोनेट, इसकी टेक्स्ट लाइन टू लाइन। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रील्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड एंड होल्ड मीन्स ए एंड ए। सीन एंड बीन मीन्स बी एंड बी। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है फ्रेंड्स, राइम स्कीम होती है द सिमिलरिटी ऑफ साउंड्स इन द लास्ट वर्ड्स ऑफ ए पोएम्स लाइन्स है। तो ये जो लास्ट लाइन्स है, इनकी साउंड की सिमिलरिटी होनी चाहिए, तो ही वो राइम स्कीम में आती है। मच आई हैव ट्रेवल्ड इन द रिम्स ऑफ गोल्ड। ये कहता है कि मैंने खजानों वाली शहर की, खजानों वाली जगहों की बहुत यात्राएं कर ली। एंड मैनी गुडली स्टेट्स, और शानदार स्टेट्स है जिनके राज्य थे, किंगडम्स और स्टेट्स है जहाँ पे रजवाड़े थे, उनकी भी यात्राएं कर ली। राउंड मनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई बीन। जहाँ जहाँ मैं जा सकता था वेस्टर्न आइलैंड्स पे, वहाँ मैं गया। विच बर्ड्स इन फिल्टी टू अपोलो होल्ड। बर्ड्स मीन्स पोइट, जहाँ के पोइट है ना, वो अपोलो जो गोडेस हैं उसकी लॉयल्टी रखते हैं, मतलब उसको सलाम रखते हैं, सैल्यूट करते हैं वहाँ पे। ऑफ्ट ऑफ वन वाइड एक्सपेंस हैड आई बीन टोल्ड। और मुझे बहुत बार ये बताया गया था एक राज्य के बारे में जिसका विस्तार बहुत ज्यादा है। किसके राज्य के बारे में? दैट दी प्राउड होमर रूल्ड एज इज डेमेन से, मतलब वहां पे होमर राज्य करता है। तो यहाँ पे होमर के राज्य करने का मतलब है कि एक ऐसे एरिया में जहाँ पे होमर हुआ करता था,
या एक ऐसी लिटरेरी इवेंट जिसके बारे में कहा जाता है कि वो होमर का है, तो होमर को पढ़ने के बाद में क्या फील होता है वो इस सोनेट में वो बता रहा है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। येट डिड आई नेवर ब्रीथ इट्स प्योर शेरिन, मतलब कि ये कि यद्यपि मुझे बताया गया था कि होमर वहाँ पे राज्य करता है। होमर के राज्य करने का मतलब है कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बुक्स पढ़ ली, लेकिन मुझे होमर का जो लिटरेचर है ना उसके बारे में सिर्फ सुना है मैंने, बीन टोल्ड, सुना है सिर्फ मैंने, बताया गया मुझे, मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने, येट आई नेवर ब्रीथ इट्स प्योर मतलब उसकी पूरी मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, प्योरिटी नहीं पढ़ी है, कुछ पढ़ा है। टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, और फिर क्या हुआ कि मुझे चैपमैन ने जोर जोर से बताया कि ये रहा वो, बोल्डली बताया मुझे कि ये रहा होमर का रूल, ये रहा होमर का रूल, मतलब कि होमर की ट्रांसलेशन चैपमैन के द्वारा इसको मिल गई। देन आई फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काईज, तब वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई एस्ट्रोनॉमर हूँ। एस्ट्रोनॉमर मीन्स वॉचर ऑफ स्काई, तो ये कहता है कि मैं वॉचर ऑफ स्काई बन गया, मुझे पढ़ने के बाद में ऐसा फील हुआ। वेन ए न्यू प्लेनेट स्विम्स इन टोकीन, मतलब उसकी दूरबीन में, उसकी टेलीस्कोप में कोई नया टेलीस्कोप आ गया हो, उसी प्रकार से मुझे चैपमैन का होमर पढ़ने के बाद में एक्सपीरियंस हुआ। और लाइक स्टॉट कॉर्टेज वेन विद ईगल आइज, और स्टॉट कॉर्टेज था वो एक सी एडवेंचर था, एडवेंचरस था, तो वो क्या करता था कि समुद्री यात्रा करता था और उसने पैसिफिक ओशन की खोज की थी। तो कॉर्टेज था वो अपने ईगल वाली जो दृष्टि है उससे खोज कर रहा था। और फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एंड ऑल हिज मैन लुक्ड एट ईच अदर विद ए वाइल्ड सरमाइज, जब उसने पैसिफिक ओशन को खोजा तो उसके आदमी, उसके जो पर्सन थे, मैन थे, उसके वर्कर थे, लुक्ड एट ईच अदर, वो भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, वाइल्ड सरमाइज मतलब बड़ी हैरानी से, साइलेंट चुप थे, अपॉन ए पीक एंड डेरियन, और डेरियन नाम की कोई चोटी है, कोई जगह है, उसकी पीक पे ये सारे खड़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि कीट्स कहता है कि जैसे वो हैरानी में थे ना कॉर्टेज पैसिफिक को इन्वेंट करने के बाद में, उसके जो मैन्स थे वो सारे, उसी प्रकार मुझे भी हैरानी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस होता है खुशी का, हैरानी का, और इसलिए उसने अपनी तुलना इससे की है, एक तो कॉर्टेज से किया है, दूसरा एक एस्ट्रोनॉमर से किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक एस्ट्रोनॉमर था। तो फ्रेंड ये था एक सोनेट है बाय जॉन कीट्स है, बहुत फेमस सोनेट है और सिंपल सा सोनेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में बस इतना ही।